जय हिंद दोस्तों, एस्कन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं रजनीकांत शर्मा। इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय जलीय जीव, इसके विषय में जो है सम्मिलित किया जाएगा और उन पे हम लोग चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिफेरा गेटन। भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है और यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। भारत पेड़ पौधों से भरा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध डाटा वनस्पति विविधता में इसका विश्व में 10वां और एशिया में चौथा स्थान है। अब तक 70% भौगोलिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, उसमें से भारत के वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा 47,000 वनस्पति की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय फल। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आपका आम है और इसका वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो चलिए इसके विषय में देख लेते हैं। एक गूदेदार फल जिसे पकाकर खाया जाता है। यह या कच्चा होने पर इसे अचार आदि में इस्तेमाल किया जाता है। यह मैग्नीफेरा इंडिका का फल अर्थात आम है। इसका रसदार फल विटामिन ए, सी, डी का एक समृद्ध स्रोत है। मुगल बादशाह अकबर ने बिहार के दरभंगा में 1 लाख से अधिक आम के पौधे रोपे थे, जिसे अब लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल शामिल है, ठीक है। इस सम्मान की स्थापना यानी भारत रत्न की जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय पेड़। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ यानी वृक्ष जो है वह बरगद है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। तो राष्ट्रीय पेड़ के वृक्ष के विषय में हम लोग देख लेते हैं। भारतीय बरगद का पेड़ फाइकस बेंगालेंसिस, जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती हैं। जड़ों से और अधिक तने और शाखाएं बनती हैं। इस विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अनश्वर माना जाता है और यह भारत के इतिहास और लोक कथाओं में एक अविभाज्य अंग है। आज भी बरगद के पेड़ को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है और गांव की परिषद इसी पेड़ की छाया में बैठक करती हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी आपका भारत का जो है वह मोर है। इनके विषय में चर्चा करते हैं। तो भारतीय मोर पाओ क्रिस्टाटुस भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी, पंखे आकृति की पंखों की कलगी, आंख के नीचे सफ़ेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन, ठीक है। ये मोर के विषय में है। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है और अति मनमोहक कांच से हरा 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय जलेबी। तो राष्ट्रीय जो है मिठाई जो है आपकी क्या है? जलेबी है। तो यहाँ पे इसके विषय में चर्चा करते हैं। जलेबी उत्तर भारत, पाकिस्तान व मध्य पूर्व का एक लोकप्रिय व्यंजन है। इस मिठाई की धूम भारतीय उपमहाद्वीप से शुरू होकर पश्चिमी देश स्पेन तक जाती है। इस बीच भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान के साथ तमाम अरब मुल्कों में भी यह खूब पहचानी जाती है। आमतौर पर जलेबी शादी
ही बनाई व पसंद की जाती है, पर पनीर व खोया जलेबी को भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है आपका? तो डॉल्फिन है। तो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है जी। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो गंगा नदी में पाई जाती है। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 तक किसी भी जलचर को राष्ट्रीय जीव नहीं किया घोषित नहीं किया था। 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है राजसी बाघ है। तो तेंदुआ टाइग्रिस धारीदार जानवर है। इसकी मोटी पीली लोम चर्म का कोट होता है जिस पर गहरी धारीदार पट्टियां होती हैं। ज्ञात 8 किस्मों की प्रजाति में से शाही बंगाल टाइगर बाघ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना शुरू की गई। अब तक इस परियोजना के अधीन 27 बाघ के आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जिसमें 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट आपका भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय चिन्ह आपका क्या है? अशोक चिन्ह। ठीक है। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुँह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी के एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में हैं। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। राष्ट्र के प्रतीक में जिसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं और चौथा छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट के विषय में जानते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के विषय में हम लोग जानते हैं। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गान है आपका जन गण मन। तो भारत का राष्ट्रीय गान अनेक अवसरों पर बजाया जाता है। राष्ट्रीय गान के सही संस्करण के बारे में समय समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इनमें वे अवसर जिन पर इसे बजाया या गाया जाना चाहिए, इन अवसरों पर उचित गौरव का पालन करने के लिए राष्ट्रीय गान को सम्मान देने की आवश्यकता के बारे में बताया जाता है। स्वर्गीय कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा जनगण मन के नाम से प्रख्यात शब्दों और संगीत की रचना भारत का राष्ट्रीय गान है। आई होप यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।